गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर वागले, बैठिए। नहीं, सबसे पहले ना चंदू की बात करते हैं। ओके? कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आओ बच्चों, बंधु, आज गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर हम हमारे आराध्य गुरु श्री साईं बाबा जी की आरती गाकर आज के दिन की शुभ शुरुआत करेंगे। बट डैडी, गुरु पूर्णिमा एग्जैक्टली होता क्या है? गुरु पूर्णिमा एक पर्व होता है बेटा, जो महर्षि वेदव्यास जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत लिखा था ना डैडी? एब्सोल्युटली करेक्ट। गुरु पूर्णिमा एक क्या कहे परंपरा है, ट्रेडिशन, जिसमें हम हमारे स्पिरिचुअल और एकेडमिक गुरुओं को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जैसे आज हम साईं बाबा जी की पूजा करेंगे उनकी आरती गाकर। ओम जय श्री साईं देवा, स्वामी जय श्री साईं देवा, तू ही मेरा है दाता, तू ही मेरा है विधाता, तेरी करूँ मैं सेवा। ओम जय श्री साईं देवा। हरे साईं 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 हरे हरे, ओम साईं श्री जी साईं 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 हरे हरे, हरे साईं 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 हरे हरे, ओम साईं श्री जी साईं 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 हरे हरे। साईनाथ महाराज की जय। बच्चों, नाश्ता करने के बाद मम्मी पापा के यहाँ जाना है, ओके? और मैं ऑफिस भागूंगा क्योंकि मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है। हाँ बच्चों, आज के दिन की शुरुआत हम माँ पापा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर करेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए उनके माँ बाप ही तो उनके पहले गुरु होते हैं ना। फिर आप दोनों भी हमारे लिए गुरु है ना? हाँ बिल्कुल हुए। अरे वाह 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 वाह, जीते रहो, हाँ, खुश रहो और खूब तरक्की करो, खूब नाम कमाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो। यस, चलो बैठ जाओ। अच्छा डैडी, आपको याद है रिजॉर्ट में आपने हमको बताया था कि बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? ऐसे ही प्लीज बताओ ना कि सच्चा गुरु कौन होता है। ओके, सच्चे गुरु के बारे में बताने लायक सामर्थ्य तो है नहीं मेरे पास, बट आई विल ट्राई। शुरुआत कबीर जी के दोहे से करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मीन्स कि अगर आपके सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हो तो सबसे पहले आप किसके चरण स्पर्श करेंगे? भगवान जी के? नहीं, गुरु के। लेकिन भगवान जी तो सबसे बड़े होते हैं ना? बिल्कुल, लेकिन ये आपको बताया किसने? गुरु ने। भगवान से आपका परिचय किसने कराया? गुरु ने। तो अगर गुरु नहीं होते तो भगवान भी नहीं मिलते। वाओ, इस एंगल से तो मैंने सोचा ही नहीं। सच्चा गुरु ना पारस समान होता है। कहते हैं ना कि पारस अगर किसी लोहे को छू ले तो उसका सोना बन जाता है। वैसे ही सच्चा गुरु अपनी शिक्षा और अपने ज्ञान से शिष्य के सारे अवगुण दूर करता है और उसके व्यक्तित्व को निखार देता है। सही गलत की पहचान कराना सिखाता है सच्चा गुरु। वो तो हमें सब सिखाते हैं। नहीं, सब लोग आपको ये बताते हैं कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन सच्चा गुरु आपको ये कभी नहीं बताता। सच्चा गुरु आपके अंदर इतना ज्ञान भर देता है ना कि सही गलत की पहचान करना आप खुद ही सीख जाते हो। वाह, कितना छोटा सा अंतर है ये, लेकिन देखा जाए तो कितना बड़ा अंतर है ना? बिल्कुल बिल्कुल। सच्चा गुरु आपको सही राह दिखाता है, लेकिन उस पर चलना आपको खुद ही पड़ता है। राज, मैं तो ना वक्त को ही अपना सबसे बड़ा गुरु मानती हूँ, क्योंकि वक्त ने जितना मुझे सिखाया ना उतना किसी ने नहीं सिखाया। बिल्कुल, जिस तरह गुरु आपको सिखाता है ना, उसी तरह वक्त भी आपको सिखाता है।
फर्क सिर्फ इतना है कि गुरु आपको सिखाने के बाद आपका इम्तिहान लेता है, लेकिन वक्त आपका इम्तिहान लेता है और फिर आपको सिखाता है। डैडी, आपने जो अभी सच्चे गुरु की क्वालिटीज बताई, उनमें से कई क्वालिटीज उसमें भी है। किसमें? विवान में। यस डैडी, इसलिए विवान भी मेरा गुरु हुआ। अरे हेलो, वो कैसे किसी का गुरु हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता डैडी? अरे वो उम्र में कितना छोटा है। एक मिनट है डैडी, आपने सच्चे गुरु की क्वालिटीज बताते हुए एक बार भी नहीं बोला कि वो उम्र में बड़ा होना चाहिए। हाँ तो भूल गया था, अभी बोल रहा हूँ। लो, बोल दिया मैंने। नो डैडी, अभी आप ना ये एज फैक्टर फोर्सफुली ऐड कर रहे हो। आपके सच्चे गुरु की डेफिनेशन के हिसाब से विवान कई क्राइटेरिया में फिट बैठता है। फिट नहीं बैठता, ओके? और जैसे मैं ये एज फैक्टर फोर्सफुली ऐड कर रहा हूँ ना, वैसे तुम भी उस विवान को फोर्सफुली फिट कर रही हो। मीन्स आप ये मान रहे हो कि आप एज फैक्टर फोर्सफुली ऐड कर रहे थे? नहीं, हाँ, नो। डैडी, आपको प्रॉब्लम क्या है विवान से? प्रॉब्लम नहीं है, बट थैंक यू डैड। अब जैसे मैंने आपके और मम्मा के पैर छूकर आशीर्वाद लिए, वैसे ही मैं विवान के भी पैर छूकर आशीर्वाद लूंगी। क्या? हाँ। कितने डैडी को विवान याद कर रहा है। इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे। What? कुछ नहीं। अरे एक मिनट, पानी पियो तो। पानी पियो पहले। जल्दी पियो। पी रहा हूँ मैं पानी। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। गुरु कैसे हो सकता है वो? हाँ? लो और लो। मटका भर के पानी पी चुका हूँ मैं बंधु। पेट मटके जैसा फूल गया है, लेकिन हिचकी जाने का नाम नहीं ले रही है। जब मीटिंग है मेरे बंधु, तब तक हिचकी नहीं गई ना तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। चली जाएगी। हाँ, तुम थोड़ा और पानी पी लो। अरे नहीं चाहिए मुझे, ये सब सखी की वजह से हुआ है। ये हिचकी तब शुरू हुई जब सखी ने कहा ना कि विवान के पैर छूकर आशीर्वाद लेगी। आज विवान को वो गुरु मान रही है, कल को यूटर्न मारो। क्या देखा? भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा विवान मेरा देवता है। What? अब तुम विवान को सखी के पति की तरह इमेजिन करो। This is really too much आ रहा है। Too much तुम्हारी लाडली सखी करने जा रही है। उसका गुरु मैं हूँ और वो विवान को गुरु बना रही है। ओहो, मतलब जनाब को मेन प्रॉब्लम इस बात की है। हाँ, नहीं, यहाँ नाश्ते की टेबल पे क्या बात हुई थी कि माँ बाप बच्चों के पहले गुरु होते हैं ना? हाँ? और ये बात तो तय है कि जो बातें मैं सखी को सिखाता हूँ या सिखा सकता हूँ, वो विवान नहीं सिखा सकता। वो बच्चा है, उसे खुद गुरु की जरूरत है और ये सखी उसे गुरु बनाने जा रही है। समझा दो उसे यार प्लीज। विवान को? सखी को समझाओ कि कोई जरूरत नहीं है किसी ये विवान फिवान जैसे कल के लड़के को गुरु बनाने की। उसका बाप अभी जिंदा है। राज, तुम समझा दे उसे प्लीज। समझा दूंगी। हाँ? अब माँ पापा के यहाँ चले? वो बेचारे सोच रहे होंगे कि गुरु पूर्णिमा के दिन हम आए क्यों नहीं अभी तक। हाँ, चलो। ओके? शायद इस हिचकी का इलाज मम्मी के पास होगा। हाँ, होगा। चलो। राजू, ले थोड़ी सी चीनी खा ले। देखना तेरी हिचकी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग। तुझे याद है राजू, तू जब 6 साल 11 महीने और 13 दिन का था, तुझे ऐसे ही हिचकी लगी थी और दिन भर चली थी। क्या? क्यों डरा रही हो बच्चे को? उस समय पूरे दिन चली थी तो क्या आप भी पूरे दिन चलेगी? ओए राजू, तू एक काम कर, शाम तक तू कुछ मत खा और शाम को शीर्षासन कर। देख तेरी हिचकी यूं ठीक हो जाएगी। इसका मतलब शाम तक मेरी हिचकी ठीक ही नहीं होगी। ये तो ऑलमोस्ट पूरा दिन ही गया ना पापा। तो सॉरी बेटा। देख बेटा एक काम कर, तू ना लंबी लंबी 2 सांसें खींच और उसे रोक के रख।
अरे छोड़ने के लिए बोलिए ना। हाँ, धीरे धीरे छोड़ उसको। हाँ? ये ना रामबाण इलाज है हिचकी का। हिचकी ठीक नहीं हुई? छोड़िए मेरी हिचकी और मेरी लाइफ के मेरे पहले गुरु मेरे मम्मी पापा के आशीर्वाद लो। सखी बेटा, माँ बाप होते ना, वो बच्चों के असली गुरु होते हैं। ऐसी किसी अरे गहरे को लाइफ में अपना गुरु नहीं बनाते। मम्मा राज, क्या इशारेबाजी हो रही है? कुछ नहीं, चलो बैठो। पापा आशीर्वाद दीजिए आप। अरे बेटा, जीते रहो, जीते रहो, जीती रहो, खुश रहो, फूलो फूलो। हाँ, लेकिन ज्यादा फैलो मत। इस मौके पर कबीर जी का वो दोहा याद आ रहा है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। अरे वाह, क्या बात है! किसने बताया? डैडी ने। डैडी ने? राजू, मैं रियली प्राउड ऑफ यू। काश मैं भी ये कह पाता। राज, शाम तक का तो वेट कर लेते। आराम से, आराम से। शाम तक इंतजार नहीं कर सकता वंदू। ऑफिस जाना है, अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी है। मीटिंग में ऐसी हिचकियां देते रहूंगा क्या मैं? तो और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना राज। लगता है ऐसी मीटिंग अटेंड करनी होगी तुम्हें आज। अरे वाह, वो तो कविता हो गई। हाँ, क्या वंदू, कविता छोड़ो, आज मुशायरा होगा मेरा मीटिंग में। अगर ये हिचकियां बंद नहीं हुई तो चलो बाय। सर, मिस्टर वागले, मीट मिस्टर गुप्ता। I know. ये तो मेरा डायलॉग है। I know. इन्हें कौन नहीं जानता? पान मसाला किंग पन्नालाल गुप्ता। पान मसाला किंग नहीं, मिर्च मसाला किंग मिस्टर पन्नालाल गुप्ता। Oh, I'm sorry. Yes, sorry, Mr. गुप्ता। आपने हमारी बल्क कुरियर की कोटेशंस तो देख ली है, तो आपको अपना जो मिर्च मसाला जो है वो आपको देश विदेश में पहुंचाना है ना? आप सकूं नहीं है, और आप सकूं नहीं है, बहुत बड़ा आप सकूं नहीं है। क्या मिस्टर गुप्ता, व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड किया राजी? अरे हम लोग इतनी इंपॉर्टेंट डील करने बैठे और ये आपका मैनेजर हिचकी पे हिचकियां लिया जा रहा है। अरे खोर अब सकून नहीं है मैडम, खोर अब सकून। हिचकी नहीं गुप्ता जी, झींक को अपशकुन मानते हैं कुछ अंधविश्वासी लोग। अंधविश्वासी? आपने मुझे अंधविश्वासी कहा? नहीं जी। हाँ मैडम, ये आपका मैनेजर मुझे अंधविश्वासी कह रहा है। सुनो मैनेजर, एक आध हिचकी तो ठीक है, पर जो तुमने हिचकी की रेल चला रखी है ना, ये बहुत बड़ा अपशकुन है। कियारा जी, ये डील मैं आज साइन नहीं करूंगा। अब ये डील मैं 2 दिन के बाद साइन करूंगा। ऐसा मत कीजिए गुप्ता जी, आज गुरु पूर्णिमा, आज का एकदम दिन है, बहुत शुभ दिन है। पता है, अरे मेरे गुरुजी छोटा छुई मुई ने मुझे बताया, खांसी, छींक, उबासी और हिचकी बहुत बड़ा अपशकुन होता है। ऐसे अपशकुन में कोई इंपॉर्टेंट डील साइन नहीं करनी चाहिए। और मैं चला, अब ये डील साइन नहीं करूंगा आज। अरे एक मिनट सर, सुनिए गुप्ता जी, मेरी बात सुनिए सर। अरे I'm so sorry, कियारा। आई नो कि गुप्ता जी की बात सही नहीं थी। हाँ, और मैं आपके ऊपर इसलिए गुस्सा नहीं हूँ कि आपको हिचकी आ रही है। पर इतनी तो हिचकी आने से नेचुरल थिंग, ये किसी को भी आ सकती है।
मैं आपके ऊपर इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि आप मीटिंग की तैयारी नहीं करके आए। मैं आया था। नहीं आए थे। अगर आए होते तो मिर्च मसाला किंग को पान मसाला किंग नहीं बोलते। वो जरा हिचकी की वजह से। I said no excuse please। एक काम कीजिए, आप अपने घर जाइए, अपनी हिचकी ठीक कीजिए और जब आपकी हिचकी रुक जाए ना और आपका दिमाग काम करने लगे तब आप ऑफिस आइएगा, उससे पहले नहीं। Can we start our meeting? सर मिस्टर दसानी, यस मैम। आपने वो लॉजिस्टिक वाला मैटर सॉल्व किया? कब का कर दिया मैम? फाइल दिखाइए। ये देखिए। इतनी बड़ी इंसल्ट मेरी आज तक नहीं हुई अंधू। हिचकी ने ना मेरा दिमाग खराब करके रखा। आज मीटिंग की भी मैं ठीक से तैयारी नहीं कर पाया और ये सब तुम्हारी लाडली सखी की वजह से हुआ। तुमने समझाया उसे? समझाया था पर वो मानी नहीं। एग्जैक्टली वो नहीं मानी ना, इसीलिए मेरी हिचकी अभी तक नहीं गई। डोंट माइंड राज, पर तुम ना थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ओवर रिएक्ट मैं नहीं, ओवर रिएक्ट तुम्हारी लाडली सखी कर रही है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर किसी समझदार ज्ञानी गुरु के पैर छूने के बजाय वो उस चिरकुट इमेच्योर चाइल्डिश विवान के पैर छूने जा रही है। डोंट बंधु, अगर वो कह देना कि वो उस विवान को गुरु नहीं मानेगी और उसके पैर नहीं छुएगी, मेरी हिचकी तुरंत गायब हो जाएगी। राज कह रहा हूं मैं। What's up, babe? What's so urgent? अरे सब कुछ अर्जेंट है। अर्जेंट क्या, बहुत अर्जेंट है। हाँ विवान, एक्चुअली ना Okay, babe. I understand what you're saying. So, first of all, राजेश अंकल को स्ट्रेस देना बंद कर दो, okay? हाँ पर कैसे? Tell him that तुमने अपना डिसीजन चेंज कर दिया है and that तुम मुझे नहीं मिल रही and मेरे पैर भी नहीं छू रही। No way. See, मैं यहाँ कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं सीरियसली तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ बिकॉज तुम्हारे अंदर एक अच्छा गुरु होने की सारी क्वालिटीज है। No. That's not possible. We are just friends. I mean, ये गुरु मत बनाओ, हाँ? काफी ओल्ड फील कर रहा हूँ। नो विवान, मुझे तुम्हें अपना गुरु बनाना है। तुम मुझे बहुत अच्छी शिक्षा देते हो। जैसे अभी तुमने मुझे बताया कि डैडी को ज्यादा स्ट्रेस ना देना, और इससे पहले भी तुमने कितनी बार मुझे गाइड किया है, सही रास्ता दिखाया है। तो गुरु यही करता है ना? Okay, fine, but ये पैर वैर छूने का प्लीज लेट्स कैंसिल दैट, ओके? एंड गो टू राजेश अंकल एंड उनको बोलो कि तुमने तुम्हारा डिसीजन चेंज कर लिया है और तुम मेरे फीट टच करने का आइडिया कैंसिल कर रही हो। इससे शायद उनका हिकअप्स भी चला जाएगा, यू नो? वाओ, गुड आइडिया, बैड आइडिया। सी, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के पैर छूना इज मस्ट, और ये एक रस्म है और मुझे रस्म करनी है। फाइन, ओके, डू योर रस्म। Oh God, sir. Be as you are. जैसी हो वैसी ही रहना और किसी के इन्फ्लुएंस में आके चेंज मत होना, ओके? Because you are the best. Thank you, thanks a lot. See, again, तुमने मुझे वो टिपिकल आशीर्वाद नहीं दिया, जीती रहो and all that. हाँ, it again proves कि तुमको गुरु मानने का मेरा डिसीजन एकदम सही था। Fine, okay, babe. चल, I'll see you, okay? Bye. बाय। अथर्व, एक्चुअली मुझे डैड से झूठ नहीं बोलना है कि मैं विवान से नहीं मिली और मैंने उसके पैर नहीं छुए। मैं उनको बताना चाहती हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। नरोवा कुंजरोवा। What? अरे दादाजी ने हमें वो महाभारत वाली स्टोरी बताई थी ना कि महाभारत में युधिष्ठिर जी ने कैसे बोला था अश्वत्थामा इज डेड, वो वाली कहानी। फिर उन्होंने धीरे से क्या बोला था कि नरोवा कुंजरोवा। तो यही सेम टेक्निक आप डैडी के सामने यूज करो।
मैं विवान से मिलने नहीं जा रही हूँ डैडी। What? यस डैडी। मतलब तुम उसे अपना गुरु नहीं मानती? नरोवा कुंजरोवा। नहीं हाँ। मानती हूँ। और तुम उसके पैर भी नहीं छूओगी? हाँ छूंगी। छूंगी क्या? छू चुकी है। थैंक यू बेटा, आई लव यू। देखा देखा बंधु, मेरी हिचकी गायब हो गई। हिचकी गई बंधु, मैं तुमसे कह रहा था ना, दिस इज व्हाट आई नीडेड। हिचकी गई, ये लो, इसकी जरूरत ही नहीं है। साई फिर से शुरू हो गई? ऐसे कैसे हो सकता है बंधु? झूठ बोला ना इसलिए। वन्ना भाभी, हाँ? आप एक काम कीजिए। गुरु क्रांति संभव कहते हैं कि ओ हेलो, भूलैया, इसकी मुझे आ रही है, वन्ना को नहीं। राजेश भाई, इलाज तो मैं आदरणीय वन्ना भाभी को ही बताऊंगा ना। क्यों भाई? अरे इलाज मैं इनको बताऊंगा तो ही तो ये आपका इलाज करेंगी ना। क्या राजेश भाई, कब बड़े होंगे आप? छोड़िए। तो वन्ना भाभी जी, गुरु क्रांति संभव कहते हैं कि अगर किसी मरीज को हिचकी आए तो उसके मुंह में कपड़ा ठूस देना चाहिए और ऊपर से टेप लगा देनी चाहिए, और तब तक टेप लगी रहने देनी चाहिए जब तक वो खत्म ना हो जाए। कौन मरीज? हिचकी। देख, ओ देखो भाई, मुझे आपके ये गुरु क्रांति संभव का असंभव इलाज नहीं चाहिए। हाँ प्लीज, तंग आ गया बंधु। आज अगर आप में से कोई मेरी ये हिचकी दूर करेगा ना, तो मैं उसे भी अपना गुरु मान लूंगा। अगर मैं ठीक कर दूं तो मुझे भी? हाँ, भाई मैं आपको भी गुरु मान लूंगा। तो मान लूंगा नहीं, मान ही लो चेले राजेश, क्योंकि अब मैं बंद करूंगा आपकी हिचकी। अरे क्या बोल दिया राजेश भाई आपने? वैसे तो इसकी बस की बात नहीं है, लेकिन ये झालर बाई चांस कोई टोटका उठाकर ले आया और आपकी हिचकी बंद हो गई, तो आपको तो इसको अपना गुरु मानना पड़ेगा। तो ये तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी हार हो गई राजेश भाई। हर्षद भाई, ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी हार कैसे होगी? अरे तो बराबर है ना वन्ना। अभी देखो, मैं ना कई बातों में राजेश भाई को अपना गुरु मानता हूँ, लेकिन ये गेहल सप्पी झालर मेरे गुरु का गुरु बन गया, तो ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी हारी हुई ना। अरे वाह, अब एक तीर से दो शिकार करूंगा। चेले राजेश को अपना चेला तो बनाऊंगा ही, साथ में शेयर बाजार के पंटर को भी अपना चेला बनाऊंगा, क्योंकि चेले का चेला भी तो चेला होता है। What? कहीं फ्रस्ट्रेशन में ज्यादा तो नहीं बोल गया राजेश वागड़े? क्योंकि जिस तरह से ये राक्षस मुंह फाड़ के हंस रहा है, उसको देख के लगता है कि ये मेरी हिचकी का इलाज ढूंढ के ही दम लेगा और फिर मेरा गुरु बन के मेरा दम निकालेगा। तिवारी, रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे ते फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। क्या हुआ साहब, हमने कौन सा रूल तोड़ दिया? रूल नहीं, फूल तोड़ो, फूल। का की के बाद में करना, सबसे पहले तुम फूल तोड़ो, ये गेंदे का फूल तोड़ो। लेकिन साहब आप स्वयं ही तो रूल बनाए कि फूल तोड़ना मना है। अब मैं स्वयं ही कह रहा हूँ कि तोड़ो रूल। रूल नहीं बेवकूफ, फूल तोड़ो फूल, क्योंकि ये फूल एक हिचकी के मरीज के इलाज के लिए तोड़े जा रहे हैं। ये देखो, हट हिचकी हट, इस किताब में यही नुस्खा लिखा है। इसके अनुसार मैं इन फूलों की चटनी बनाऊंगा और अपने चेले राजेश वागले को छटवाऊंगा। तोड़ो जल्दी। तुम
मुझे ये बता, जब पेरेंट्स बच्चों के गुरु बन सकते हैं तो बच्चे पेरेंट्स के गुरु क्यों नहीं बन सकते? सखी दीदी ने भी विवान को अपना गुरु ही माना है ना, तो फिर मैं डैडी का गुरु क्यों नहीं बन सकता? बट ब्रो तुझे मिलेगा क्या गुरु बन के? तुझे साइकिल रेस में फर्स्ट आके क्या मिला था? खुशी, सेंस ऑफ अचीवमेंट। तो मुझे भी वही सेम फीलिंग मिलेगी डैडी का गुरु बन के। अब तू एक आइडिया सोच कि मैं डैडी की हिचकी कैसे दूर करूं और उनका गुरु बन जाऊं। मिल गया आइडिया, बता। सुन। चल, ये आइडिया बहुत अच्छे है, बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। वर्क करेगा। नहीं करेगा। करेगा। श्योर? 100%। चल चल। पापा मुझे 2000 के नोट की गड्डी देना। हाँ। क्या? 2000 के नोट की गड्डी? तुझे वो मैं बाद में बताता हूँ, जल्दी। मैं 2 लाख रुपए होते हैं 2000 की गड्डी में, पता है तुझे? चला बता क्यों चाहिए? मुझे मेरे डैडी की हिचकी ठीक करनी है। दासान, मुझे कियारा ने इतनी अर्जेंट क्यों बुलाया? अरे सर, वो मिर्च मसाला किंग पन्नालाल गुप्ता के यहाँ रेड हो गई और वो पकड़ा गया। आई नो। अरे आई नो तो बताओ ना। क्या? अरे हाँ, अरे सर, दरअसल वो पन्नालाल अपने मसालों के पार्सल में ड्रग्स छुपा के भेजता था, इसीलिए तो हमारे सारे कोटेशंस जो मार्केट रेट से ज्यादा थे वो उसने तुरंत अप्रूव कर दिए। यस सर, लेकिन आपकी ये हिचकी ने हमें बचा लिया। ना ही आप हिचकी पे हिचकी लेते और ना ही वो ये डील पोस्टपोन करता। अगर उसके साथ हमारी ये डील हो जाती तो उसके माल की ऑफिशियल कुरियर हैंडलिंग कंपनी के नाते हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। इट इज कॉल्ड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बाद में। वाकई आपकी हिचकियों ने हमें बचा लिया मिस्टर वागले। थैंक यू कियारा। बट दैट डजंट मीन कि आप मीटिंग में जो बिना तैयारी के आए थे उसे मैं भूल गई। आप जैसे सिंसियर एम्प्लॉय से ऐसी गलती एक्सपेक्ट नहीं करती मैं मिस्टर वागले। सो इन फ्यूचर मुझे शिकायत का मौका कभी मत दीजिएगा। एंड प्लीज इन हिचकियों का कुछ कीजिए मिस्टर वागले, इट्स वेरी इरिटेटिंग। हाँ, फॉर मी टू कियारा। तो आप घर जाके इसका इलाज कीजिए। हाँ सर। क्यों बुलाया था ऑफिस में? डैडी, मैंने मम्मी से पूछ के आपके जाने वाले 50 लोगों को फोन किया। हाँ। क्यों? ताकि मुझे पता चले कि आपको इतना कौन याद कर रहा है कि आपको बार-बार हिचकी आ रही है। फिर ठेंगा। मतलब कि उन 50 में से किसी ने ये नहीं बोला कि वो आपको याद कर रहे थे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी भी बुरी रेपुटेशन नहीं है मेरी। 1-2 लोगों ने तो 100% याद किया होगा। I'm sorry डैडी, बट 1-2 क्या, किसी आधे इंसान ने भी आपको याद नहीं किया। अथर्व, एक तो इस हिचकी ने ना मेरी जान ले ली है। ऊपर से तू दुखी खबरें मत सुना। अगर कोई अच्छी खबर हो तो सुना, वरना चुप रहना भी एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छी खबर भी है ना डैडी। वो अच्छी खबर ये है कि हमें आपकी हिचकी का इलाज मिल गया। क्या? ये लो। क्या? खोलो तो। खोलो। अब इसे सूंघिए। अब क्या क्यों? कि मेरे पापा की हिचकी, खांसी, छींक, पेट दर्द, सर दर्द, डेंगू, मलेरिया सब ठीक हो जाते हैं 2000 की गड्डी सूंघ के। ये क्या बकवास है ये? बकवास है ना? एकदम। मैं इसे कब से बोल रहे थे बकवास और चे आइडिया, लेकिन इतना इंसिस्ट कर रहा था तो फिर मुझे माननी पड़ी इसकी बात। मैं अभी भी इंसिस्ट कर रहा हूँ, एक बार सूंघिए ना अंकल ये 2000 की गड्डी को, आपकी हिचकी पक्का दूर हो जाएगी। प्लीज अगर इतना बोल रहे तो सुन ही लो इसकी बात। डाला नहीं ना तुम बच्चों ने इसमें? भरोसा नहीं है तुम लोगों का। हो गया। तुम्हारे काढ़े ने छींक तो ठीक कर दी, लेकिन ये हिचकी मेरी जान लेके रहेगी।
राज क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को लग रहा होगा कि हिचकी तो है, उसमें क्या है, कोई याद कर रहा होगा, इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे लेकिन जिस पे बीतती है ना वो जानता है। तो ठीक से खा पा रहा हूं, हिचकी ले लेके मुझे लग रहा है मेरे फेफड़े बाहर आ जाएंगे। तो तुम एक बार डॉक्टर से बात कर लो ना प्लीज। कर ली मैंने बात, जो दवाई दी ना उन्होंने वो भी ली मैंने, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। एक काम करो, वो रुमाल और टेप ला दो। भली वाहियात हो, लेकिन वो दक्कू भाई का गुरु वाला मुंह में रुमाल ठूस के मुंह पे टेप लगाने वाला नुस्खा आजमा कर देख ही लेता हूँ मैं। राज कुछ क्या राज? हाँ, जब मैं 2000 रुपए के नोट सूंघने वाला बच्चों का रिडिकुलस आइडिया आजमा कर देख सकता हूँ, तो तुम समझ सकती हो मेरी डेस्परेशन का लेवल क्या है। डैडी, आपकी हिचकी को ठीक करने का आइडिया है मेरे पास। क्या 5000 के नोट सूंघाएगा मुझे? 5000 का नोट अभी मार्केट में नहीं आया डैडी। तो खाते तो जरूर सूंघाता ना। नो डैडी, मेरे पास एक बेटर आइडिया है। सखी दीदी ने जो सुबह बोला ना, हाँ। वो नरोवा कुंजरोवा था। मैं विवान से मिलने नहीं जा रही हूँ डैडी। मतलब तुम उसे अपना गुरु नहीं मानती? नरोवा कुंजरोवा नहीं मानती हूँ। मतलब सखी ने मुझसे झूठ बोला और आइडिया तुमने दिया कि झूठ कैसे बोलना है। सॉरी डैडी, बट सुबह महाभारत का यूज करके मैंने सखी दीदी को आइडिया दिया, और अभी रामायण का विभीषण बनके मैंने आपको सच सच भी तो बता दिया ना। ऐसे थोड़ी होता है। राज देखो तुम्हारी हिचकी चली गई। क्या? हाँ तुम्हारी हिचकी बंद हो गई। हाँ। अरे हाँ, मेरी हिचकी बंद हो गई। मतलब मेरी बात सही थी कि मेरी हिचकी सखी की वजह से शुरू हुई, और पहले इसलिए नहीं रुकी थी क्योंकि सखी दीदी के सच में झूठ भी मिला हुआ था। हाँ। और अब इसलिए बंद हो गई क्योंकि अथर्व ने तुम्हें सब सच बता दिया। यस, मैं ये बात सखी दीदी को बता के आता हूँ। नहीं, एक मिनट। सखी को कोई कुछ नहीं बताएगा। हम तीनों के अलावा सखी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी हिचकी बंद हो गई है। हाँ? Why? लो मेरे चेले, लो। वन्ना भाभी, अब प्लीज आप ही समझाइए ना मेरे चेले राजेश वागले को कि मेरे हाथ की बनी चटनी ये खा ले तो इनकी हिचकी छुमंतर हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं खाऊंगा, चाहे जिंदगी भर मुझे हिचकी के साथ रहना पड़े, लेकिन मैं ये वाहियात चटनी हरगिज नहीं खाऊंगा। व्हाट? डैडी प्लीज खा लो, सखी दीदी को डाउट हो जाएगा। प्लीज, पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। ओ हेलो, ये क्या खुसुर फुसुर हो रही है? हिचकी ठीक करनी है कि नहीं? हाँ करनी है, क्यों नहीं करनी है? इस हिचकी की वजह से मेरे प्राण संकट में आ गए हैं। कुछ तो राज है इस हिचकी के पीछे, मुझे कोई याद भी नहीं कर रहा है, और सखी ने भी आके मुझे सब सच बताया, फिर भी ये हिचकी क्यों नहीं जा रही है? क्यों राजेश वागले, क्यों? डैडी, नो ओवर एक्टिंग, कंट्रोल। ओ राजेश भाई, ये सब छोड़िए, ये चट्टी तो मैं आपको चटा के रहूंगा। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई थी, वैसे ही ये चटनी मैं आपको भी चटाऊंगा और आपकी हिचकी दूर भगाऊंगा। क्या हुआ? चलो। अरे क्या हुआ? मेरी चटनी का असर हिचकी पे नहीं, पेट पे। What? Oh my God! What's up, babe? विवान, please help me and I'm confused and I'm in guilt. What happened, babe? देख विवान, मैंने तुझे अपना गुरु माना है, तो प्लीज मुझे एक अच्छी एडवाइस दे। अगर गलत एडवाइस देगा ना तो मैं तेरा गुरु होना अभी के अभी नल एंड वॉइड कर दूंगी। ओके, कर दो। Anyway, ये गुरु मुझे सूट नहीं करता, you know? ए, तू ज्यादा भाव मत खा, समझा? प्लीज करना यार हेल्प। Yup, okay, fine. Tell me, what's up? अरे यार, वही सेम प्रॉब्लम है, डैडी की हिचकी ठीक ही नहीं हो रही है। जब तक मैं डैडी को सच नहीं बताऊंगी ना, तब तक उनकी हिचकी नहीं रुकेगी।
और अगर मैं उनको बताऊंगी तो वो बुरा मानेंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा, तुम ही बताओ ना, मैं बताऊं या नहीं बताऊं? ओह गॉड बेब, तुम सेम क्वेश्चन वापस पूछ रही हो और मैंने इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया है, राइट? आई टोल्ड यू, तुम अंकल को मत बताना वरना उनको बुरा लग जाएगा, राइट? ओके। डैडी 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 जल्दी भी हमारे प्लान में शामिल है। हम अपने आइडिया इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। गो फॉर इट, गो फॉर इट। डैडी मेरी हड्डी टूट गई। डैडी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। डैडी प्लीज कुछ करो ना। डैडी मेरी बात टूट गई। क्या हुआ? क्या हुआ अथर्व? इस इडियट से पूछो क्या हुआ। सॉरी ब्रो, सॉरी, आई एम सो सॉरी। क्या सॉरी? पहले टांग अड़ाता है, जानबूझकर फिर सॉरी बोलता रहता है। दैट्स ओके, चलो चलो चलो, उठो उठो, बी केयरफुल, जोर मत देना, जोर मत देना, केयरफुल। एक मिनट, क्वाइट 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 क्वाइट। एक अथर्व अथर्व अथर्व, इसमें विद्युत का कोई कसूर नहीं है। तुम दोनों मस्ती कर रहे थे, विद्युत को भी तो लग सकती थी ना। खेल खेल में होता है ऐसे, इसमें इतना। राज देखो, तुम्हारी हिचकी ठीक हो गई। कितनी देर से तुमने हिचकी ली नहीं है? हाँ? अरे हाँ बंधु, मेरी हिचकी ठीक हो गई, मेरी हिचकी ठीक हो गई। मेरी टूटी हुई हड्डी पे चढ़ गई। What? अथर्व ये डैडी, मेरा और विद्युत का प्लान था। हमने शॉक थेरेपी यूज किया। मैं गिरा, उसको देखकर आप शॉक हो गए, आप हिचकी बोल गए और आपकी हिचकी ठीक हो गई। हाँ। क्या बात है अथर्व, विद्युत, जो काम बड़े बड़े नहीं कर सके वो तुम बच्चों ने कर दिखाया। ओके, तो शर्त के मुताबिक आज के दिन मैं अथर्व और विद्युत को अपना गुरु मानता हूं। ओहो! हाँ? नहीं 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 नहीं, अभी और हिचकी नहीं, प्लीज प्लीज। ये जानलेवा हिचकी ऐसे ठीक नहीं होगी, मैं जानता था बंधु। कोई राज है इसके पीछे। मुझे लगता है ये राज, वो राज जानने से पहले ही। राज डैडी, कंट्रोल कंट्रोल। क्या कंट्रोल कंट्रोल? मामूली हिचकी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही है, बाकी की चीजें कंट्रोल करके क्या करूंगा मैं? बंधु, आखिरी हिचकी आनी बाकी, आखिरी हिचकी तेरे जानों पे आए, मौत भी मैं शायद आना चाहता हूं। ये क्या था? कतील शिवाई साहब के बोल हैं, जगजीत सिंह साहब की आवाज में अगला नगमा। कंटिन्यू। बस मुझे आखिरी हिचकी तुम्हारी गोद में लेने दो बंधु। डैडी प्लीज ऐसा मत बोलिए ना। ये मैं नहीं बोल रहा हूं बेटा, ये एक बेबस लाचार बाप के दिल की आवाज है, जो ये राज जाने बिना इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा कि उसे ये हिचकी क्यों आ रही। सॉरी डैडी, आपको ये हिचकी मेरी वजह से आ रही है। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, क्या बोल रही हो तुम? तुमने कह दिया ना मुझसे कि तुम उस विवान से नहीं मिलोगी, तुम उसके पैर नहीं छूओगी, तुम उससे आशीर्वाद नहीं लोगी, तो ये बात तो क्लियर हो चुकी है ना। हाँ। नो डैडी, मैंने आपसे वो झूठ बोला था। क्या? हाँ डैडी, सॉरी डैडी। जिसको आप सच मान रहे थे वो मेरा झूठ था, इसीलिए आपकी हिचकी भी बंद नहीं हुई। सॉरी। ये प्लान सक्सेसफुल, सगे दीदी ने सच बोल लिया। ये व्हाट? ये सब प्लान, ये आपका प्लान था? हाँ, एक्चुअली ऐसा हुआ
सखी को कोई कुछ नहीं बताएगा। Why? बिकॉज अभी तुमने मुझे जो विभीषण बन के सुनाया ना, वो मैं सखी के मुंह से सुनना चाहता हूं। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं ये देखना चाहता हूं कि एज ए पेरेंट, एज ए गुरु, मैंने जो शिक्षा दी है क्या उस पे वो आचरण करती है या नहीं। मतलब उसे खुद को रियलाइज होना चाहिए कि उसने मुझसे झूठ बोला और मुझे आकर सच बताना चाहिए। नहीं होगा रियलाइज। होगा रियलाइज। होगा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होगा तो मैं समझूंगा कि मैं फेल हो गया। मैं समझूंगा कि मेरी शिक्षा में कोई कमी रह गई। ऐसा कुछ नहीं होगा राज, तुम देखना, सखी खुद तुम्हारे पास आएगी और सब सच बताएगी। जब तक ऐसा नहीं होता मैं अपनी हिचकी जारी रखूंगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू सखी बेटा, कि तूने आज अपने डैडी को फेल होने से बचा लिया। लोग तो कहते रहते कि बेटा बेटा बेटा, लेकिन मैं तो कहूंगा बेटी हो तो तुम्हारी जैसी हो, जो 100 बेटों पे भारी पड़े। आज तुमने ये सच बोल के ना मुझे एक सीख दी है कि जिंदगी में कभी भी आप किसी भी दुविधा में फंस जाओ ना, हमेशा सच का दामन थाम लो, दुविधा दूर हो जाएगी। और इसीलिए आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं सखी को अपना गुरु मानता हूं। ओहो, कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना कि कण कण में गुरु, हर क्षण में गुरु। बस सच्चे गुरु को पहचानने की दृष्टि मिलनी चाहिए, है ना मधु? बट डैडी, मैंने आपको सच बताया क्योंकि विवान ने मुझे कहा था आपको सच बताने के लिए। क्या? मैं अभी भी बता रहा हूँ, ओके? अंकल को मत बताना प्लीज। ओके। Wait. Listen. On a second thought, I guess तुम्हें अंकल को बता देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम सच बताओगी तो उनको इतना बुरा नहीं लगेगा जितना ये जान के लगेगा कि तुमने उनसे झूठ बोला। ये चिरकुट विवान यहाँ भी बाजी मार गया मुझसे। आपने कुछ कहा डैडी? नहीं, मैंने इसमें विवान ने क्या किया? हाँ, विवान ने सिर्फ तुम्हें बताया कि क्या करना है, फाइनली किया तो तुमने ही ना। यही तो सच्चा गुरु होता है डैडी, आपने ही तो कहा था। सच्चा गुरु आपको सही राह दिखाता है, लेकिन उस पे चलना आपको खुद ही पड़ता है। लगता है बहुत बड़ा जुआरी है ये विवान, हर बार मेरे नहले पे अपना दहला मार देता है। आपने कुछ कहा डैडी? अरे विवान चिरकुट है। क्या? हाँ? राज, नहीं और नहीं तो क्या बंधु, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी का गुरु बने, जो इतनी सयानी, इतनी समझदार है। 7 जन्म लगेंगे फिर भी नहीं बन पाएगा मेरी सखी का गुरु वो। सखी तुम भूल जाओ, ओके? तुम उसे भूल जाओ। मम्मी पापा जो होते हैं ना, वो होते हैं बच्चों के असली गुरु। दूध पीने वाला बच्चा नहीं बन सकता। दूध पीने वाला बच्चा कहाँ? हाँ? बिल्ली की टट्टी वाली कॉफी पीने वाला। देखो बच्चे भी हंस रहे। सीरियसली, बिल्ली की टट्टी वाली कॉफी पीने वाला बनने चला है मेरी बेटी का गुरु। मैं आपको समझता क्या है वो? अरे जिस स्कूल में वो पढ़ता है ना, उस स्कूल के हम प्रिंसिपल रह चुके हैं। ओम अरुणाय नमः, ओम खगाय नमः। क्या हुआ? कहाँ? चोर है, चोर। ये देखो। अरे मजदूर है, मजदूर। सोसाइटी में रिपेयर वर्क चल रहा है ना, देखो बांबू लग गए। ओफो, अब ये बारिश में ये सब काम निकालने की क्या जरूरत थी? पूरा अप्रैल और मई तो लॉकडाउन में निकल गया, और ये रिपेयर वर्क सोसाइटी में बहुत पहले से सैंक्शन किया हुआ है। यू नो, अपने दादर के मकान में भी रिपेयर वर्क चालू हो गया है। सुनो, जब तक इन लोगों का काम खत्म नहीं होता ना, संभल के रहना पड़ेगा। हाँ। है ना? सुनो, देखो ये सोना, कंगन निकालो। अरे वो क्या कर रहे हो? भूल गई कैसे वो चोर तुम्हारा मंगलसूत्र खींच के ले गया था? खचाक। पता है। मैं जरा राजू को फोन कर लेता हूँ। क्या कर रहे हो? हाँ? आप पापा, हाँ यहाँ पे भी बम्बू घुसा हुआ है। मैं आता हूँ नीचे।
अरे इसको ऐसे करके क्या कर रहे हो राज? पूरी की पूरी स्कैफोल्डिंग गिर जाएगी। तुम मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि खिड़की बंद नहीं हो रही है तो चूहे अंदर आ सकते हैं। अच्छा तो बताओ मुझे क्या करना है? ये जो बम्बू घर में घुसा है उसे हटाना है या चूहे का पिंजरा लगाना है? क्या करना है? डैडी आप एक काम कीजिए, इस बैम्बू पे ना चूहे का पिंजरा लटका दीजिए। अच्छा ओके, ब्रिलियंट आइडिया। सखी स्टोर रूम में चूहे का पिंजरा जा लेकर आओ। हाँ नहीं वो जो बाम्बू घुसा है ना घर में उसके ऊपर चूहे का पिंजरा लगा रहा हूँ मैं। बाम्बू? चूहा? कैसी बातें कर रहे हैं आप मिस्टर वागले? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वो कह रहा मुझे लगा कि पापा है। व्हाट पापा? पापा पिताजी, वडील, बापू, पियो, फादर, डैडी। जी ओके मिस्टर वागले, मॉर्निंग ह्यूमर। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, यू आर सेइंग समथिंग। शोभा प्रॉम्प्ट, जैक्सन रोडवेज और शर्मा ट्रांसपोर्ट की एंट्रीज मैच नहीं हो रही है। चंदू परब के अंडर आते हैं ना ये तीनों अकाउंट? बुक्स में एंट्रीज अलग है और डिजिटल में एंट्रीज अलग है। आपको वो रिपोर्ट नहीं करता? जी स्टॉप इट। ये मंथन की मीटिंग में वो रिपोर्ट करता है। ओके, एक छोटा सा चेंज करते हैं। हमेशा कॉन्वर्सेशन के एंड में ये लाइन होती है, एक छोटा सा चेंज करते हैं। मिस्टर वागले आप सुन रहे हैं या नहीं? बिल्कुल 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 सुन रहा हूँ मैं। पिछले 5 सालों के चंदू के सारे अप्रेजल रिपोर्ट्स मुझे चेक करने हैं और अब से चंदू मुझे डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा फॉर 2 वीक्स, वो भी आज से। कियारा मैडम, चंदू की नानी जो रत्नागिरी में रहती है, शी इज क्वाइट अनवेल, तो चंदू उसे यहाँ अपने घर लेकर आया है। तो नानी के चेकअप के लिए ना उसे वो अस्पताल लेकर गया है। उस बात का ऑफिस के इमरजेंसी से क्या लेना देना? आई वॉन्ट चंदू टू रिपोर्ट टू मी, कम व्हाट मे। वो नहीं कर पाएगा। फिर उसे कहना कि रिजाइन दे दे। नहीं नहीं, आई मीन ठीक है, करता हूँ मैनेज। अरे क्या हुआ? ऑल ओके? इतने सुबह सुबह क्यों पहुंच जाती है ऑफिस कियारा? दैट्स कॉल्ड पैशन फॉर वर्क राज। तुम्हें याद है नारिमन पॉइंट पे जब मैं ऑफिस जाती थी सुबह 7 बजे ही पहुंच जाती थी, बाकी स्टाफ के आने के पहले, क्योंकि स्टाफ के आने के पहले अपना काम फिनिश कर लेने में ना एक अलग ही मजा है। You're sounding almost like कियारा। ये चंदू को मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, गधा है एक नंबर का, फालतू में फंस जाएगा मुसीबत में। अच्छा कियारा को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आज मैं उसके सामने सच प्रूव करके रहूंगा कि चंदू अपनी नानी को लेकर अस्पताल गया है। No! Yes! No! क्या हुआ? भलाई का जमाना ही नहीं रहा, ऊपर से इतनी गर्मी। तुझे क्या हुआ? सेम इशू डैडी। सखी दीदी रोज कुछ नया पोस्ट डालती है, फिर उसकी फ्रेंड अनविता कुछ पोस्ट डालती है और फिर उसके लाइक ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो सखी दीदी का पोस्ट कोई देखता ही नहीं है। तो इसमें ये इतना डिस्टर्ब क्यों हो रही है? क्योंकि वक्त बदल रहा है ना राज, रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड अब मिक्स हो गए हैं। वैसे भी सखी दीदी की पोस्ट एंड स्टोरी ना बहुत चें होते हैं। माइंड यू अथर्वा, एक दिन मेरे पोस्ट को भी बहुत सारे लाइक्स मिलेंगे, देखना। ये कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगा आजकल। 100% चंदू मरवाएगा। हाँ चंदू, हेलो। हाँ कहाँ है तू? अच्छा ये शोभा प्रॉम शर्मा रोड में। हेलो अच्छा चंदू, नानी को कौन सी हॉस्पिटल में हेलो चंदू। कट गया फोन। राजू किसकी नानी हॉस्पिटल में? चंदू की। ओ राजू भरली वांगी बनोली लेके जाना। मम्मी अभी नहीं, अथर्व को भेजता हूँ, उसके साथ भेज दीजिए आप। राधिका रेडियो की आवाज कम करो ना। धीमे तो है। हाँ राजू मैं क्या कह रहा था? 1 मिनट, आप कुछ मत कहिए, मैं कहती हूँ। राजू किशोरी है ना, वो कह रही थी कि जिसके घर में चोरी होती है ना उसके घर में बाद में 3 बार चोरी होती है। उसे टिकटा ऐसे कहते हैं। मम्मी कुछ भी। किशोरी की बात छोड़ो, मैं क्या कह रहा था कि अथर्वा को ना कुछ दिनों के लिए यहाँ भेज दो। मजदूरों को ये न लगे कि यहाँ 2 बुढ़े अकेले अकेले रहते। अथर्व क्यों, मैं खुद आ जाता हूँ ना यहाँ रहने को। मतलब मजदूरों को लगेगा कि 8वें माले पे एक खूबसूरत औरत बिना पति के 2 बच्चों के साथ रह रही है, और वो बिहारन ब्यूटी तो है ही तेरी बीवी। क्या क्या बोलती रहती हो ना। अरे अच्छा पापा, जनरली ये जो लेबरर्स होते हैं ना, इनका वेरिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्टर उनको साइट पर लेकर आता है। हाँ सो डोंट वरी, मैं फिर भी पता करता हूँ। आप पर्दे बंद रखिए।
और चिंता मत कीजिए। नहीं सुन राजू, तो जोशीपुरा से वेरिफिकेशन वाली बात कंफर्म कर लेना। करता हूँ। हाँ को भेजना। हाँ भेजता हूँ। वेरिफिकेशन? हाँ वेरिफिकेशन। ये जो मजदूर यहाँ आए हैं हमारी सोसाइटी में, तो इनके कॉन्ट्रैक्टर ने क्या इनका वेरिफिकेशन वगैरह किया है? राजेश भाई, आप मुझे रूल मत सिखाइए। आपको पता है 4 टेंडर निकले थे, उनमें से 3 उस नगर सेवक के साले के थे। मैंने तीनों को रिजेक्ट कर दिया और एक स्वच्छ प्रक्रिया के तहत मैंने इस कॉन्ट्रैक्टर को चुना है। What? इन्होंने कहा चूना तो मैं तुझे लगाऊंगा जोशीपुरे। चुने को चुनने से पहले चुनीलाल ने चुना था चुनीदार। चुनीदार पहन के चुनीलाल ने चांद पे लगाया था चुने से चुनिंदा पान। अरे वाह, आपके कानों में और जबान के बीच में कोई कनेक्शन है? ये क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो? कुछ व्यक्ति और उनके वचन को ये दक्षिण जोशीपुरा इग्नोर करने का अधिकार आज भी अपने पास रखता है। आप इस वक्त सही डोसन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं और बिना अपॉइंटमेंट के मैं कोई भी ऑफिशियल कार्य नहीं करता, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। अरे जान लोगे क्या? What? तेरी जुबान खींच के कान से बाहर निकालूंगा मैं। आप जरा चुप रहेंगी प्लीज। मिस्टर वागले, नहीं सॉरी किया। सदोष मनुष्य वध के जुर्म में मैं तुम्हें अंदर कर सकता हूँ। जूता नीचे। सॉरी। अरे क्या कर रहे हो आप हर्षद भाई? अरे हर्षद भाई क्या कर रहे हो? अरे जो आप जरा चुप। हेलो, लो काट दिया फोन। 20, 19, 18, 17, 16, 15. एक्सक्यूज मी मैम, आपके लिए कुछ मंगवाऊं? ठंडा, गरम? Shut up. सॉरी। मिस्टर दसानी, शोभा प्रॉम, जैक्सन रोडवेज और शर्मा ट्रांसपोर्ट के मैटर को लेकर मिस्टर वागले चंदू को इतना डिफेंड क्यों करते हैं? राजेश भाई, इधर आइए, इधर। अरे क्या? अरे ये देखो ना इसको, झालर को कप होल्डिंग के चक्कर में हमारी तो बैंड बजा दी ना इसने। क्यों, क्या हुआ? एक मिनट रुको, ये देखो, ये हमारी गाड़ी के सामने कप होल्डिंग ऐसे लगाया है, हमारी गाड़ी कैसे निकलेगी बताइए? ये देख झालर, कैसे निकलेगी गाड़ी अभी? तुम जैसे लोग 2 गाड़ियां रखते हो और हवा में प्रदूषण फैलाते हो। ओ दक्षिण भैया, और मेरे जैसलमेर वाले भाई के पास 3 गाड़ियां हैं, लेकिन उससे तो कभी नहीं फैला प्रदूषण। अरे जलता है राजेश भाई। हाँ, 2 पार्किंग का पैसा भरता हूँ मैं, समझा झालर? अरे कियारा फोन उठाओ। चंदू भी कहाँ गायब हो गया है? आज का दिन कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। मिस्टर दसानी, आप इतनी जल्दी आ गए ऑफिस में? मैम मेरे लिए तो घर ही ऑफिस है और ऑफिस ही घर। मैं तो कहता हूँ कि ये ऑफिस मेरे लिए एक मंदिर है और मैं उसका पुजारी। मैं ही मंदिर के दरवाजे खोलता हूँ। ये जो 3 कंपनी के लेजर है मैच नहीं हो रहे। चंदू कितने बजे तक आएगा? तो बेचारा अपने मन का राजा है, अपने टाइम से आता है, अपने टाइम से जाता है। तो मिस्टर वागले कुछ बोलते नहीं उसे? पुराना रिश्ता है, अब कोई क्या कहेगा। जरा फोन लगाओ चंदू को। चंदू ने मुझसे कहा था कि बेचारे के घर के छपरे का काम है, इसीलिए आज नहीं आएगा। छपरा? What is छपरा? छपरा पत्रे का होता है ना, चौल के घर में ऐसे ऊपर लगता है। ओह, you mean सीलिंग। लेकिन उसने तो कहा था कि उसकी नानी बीमार है, इसलिए वो नहीं आ रहा। वैसे तो उसने कहने को तो ईशा से भी कहा था कि उसकी साइकिल चोरी हो गई है और इसलिए वो पुलिस स्टेशन जा रहा है। क्या? हाँ, और अपने वॉचमैन से कहा था कि वो पैन और आधार लिंक करवाने के लिए सरकारी ऑफिस जा रहा है।
ये मिस्टर वागले इतने इंटैंगल क्यों रहते हैं? वो क्या है ना मैम? जरा चंदू का पता लगाना कि वो है कहाँ। बंधु टिफिन सब ले लिया? मोबाइल? हाँ मोबाइल मैंने अभी ले लिया। इधर एक मिनट, इधर बैठो 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 बैठो। अरे पानी पियो, पानी पियो। अब ये बताओ कि किस बात को लेकर इतने स्ट्रेस में हो? एक तो स्कैफोल्डिंग को लेकर मम्मी पापा नीचे परेशान है, दूसरी बात लॉबी में हर्षद भाई और दक्कू भाई के बीच में जोरदार लड़ाई चल रही है। वो सब पता है, पर ये चंदू वाला क्या मामला? कियारा मैडम को लगता है कि ऑफिस में काम करने वाले सारे निकम्मे और कामचोर हैं। अब तुम बताया ना मैंने कि चंदू अपनी नानी को लेकर अस्पताल गया है। अब कियारा को उसके ऊपर भी डाउट है कि नहीं नहीं वो तो बहाने बना रहा है। बात ना इन 3 अकाउंट्स के लेजर के टैली होने की नहीं है, वो तो हो ही जाएंगे, लेकिन फंडामेंटली कियारा को लगता है कि हम सब चोर हैं, कामचोर है, सॉरी अविश्वास है उसको हम सब पर। नहीं ये मुझे दूर करना ही है और इसीलिए आज कुछ भी हो जाए मैं चंदू की साइड लेकर ना फुल टू नडने वाला हूँ कियारा मैडम से। बस बहुत हो गया। को टाइगर को। हाँ बस एक बात का ध्यान रखना कि हर सिक्के के ना 2 पहलू होते हैं। अगर कियारा को ऐसा लग रहा है कि चंदू कामचोरी कर रहा है तो तुम्हें इस बात की जांच पड़ताल करनी चाहिए। मैडम वो 11 साल की सर्विस हो चुकी है चंदू की, एक मामूली कुरियर बॉय से लेकर मेहनत करके कितना आगे पहुंचा। मेहनत करके आगे पहुंचा या तुम उसे आगे लेकर आए हो? हाँ जरा सोचना इस बात पर। तुम्हें ना आदत है राज हर किसी में अच्छाई देखने की, लेकिन अब ना माहौल बदल रहा है, तुम्हारी खुद की जॉब खतरे में। सो इट्स हाई टाइम कि तुम अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अब तुम कंफ्यूज कर रही हो मुझे बंधु रानी। तुम क्या कहना चाहती हो कि ये चंदू कामचोर है? हाँ? लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि चंदू कामचोर नहीं। ओके साईं बाबा आप एक काम करो ना, चलो उंगली खींचो। ये खिड़की जो बंद रहती, सब खिड़की बंद रखो और पर्दा भी, नहीं तो धूल मिट्टी अंदर आ जाएगा। हाँ रखते, थैंक यू। आप जरा संभाल के जाओ। हाँ यार डराओ मत ऐसे। आज कियारा मैडम को मैं सुनाने वाला हूँ। चंदू की साइड लेकर उसका पक्ष रखना बहुत जरूरी है बंधु। अच्छा ये बहुत भयानक है, ये खिड़की बंद रखना और बीच बीच में नीचे चेक करना मम्मी पापा ने उनके फ्लैट की खिड़की बंद रखी है। अच्छा देखो मेरी ये बाई आंख फड़फड़ा रही है। तो क्या होता है, कुछ सिग्नेचर होता है ना कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। हाँ नहीं वैसे मीटिंग है मेरी कियारा की, उसे डायरेक्ट बोलूंगा कि अपनों की साइड लेने की जब बात आती है ना तब ये राजेश वागले पीछे नहीं हटता। चलो बाय। हेलो, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू। हाँ गुनगुन, हाँ आई नो। अरे आई नो 750 लाइक्स मिले उसके स्टेटस को। डोंट बिहेव लाइक न्यूज चैनल, ओके? मुझे पता है सब गुनगुन। चल अब फोन रख, मुझे लेट हो रहा है। हाँ बाय। सखी दीदी, एक नया AI सॉफ्टवेयर आया है, वो आपको अपने बाप का स्टेटस बना के देता है, तो आप उसका सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं ले लेते? देख अथर्वा, मैं ऑलरेडी बहुत बुरे मूड में हूँ, प्लीज इरिटेट मत कर। आई नो, आज अन्विता आ रही है। तुझे कैसे पता? मैंने बोला ना, वो मुझे फॉलो करती है सोशल मीडिया पे। हाँ तो आ रही है तो मुझे क्या? हमने विवान का स्टेटस देखा, उसपे पता है क्या लिखा था? उसपे लिखा था सुपर एक्साइटेड शी इज बैक। तो ज्यादा ही पीडीए नहीं हो रहा यहाँ पे? पीडीए मतलब? पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। अब अपनी नई ड्रेसेस चुन रहे हो ना, अन्विता को इम्प्रेस करने के लिए या विवान का उससे ध्यान हटाने के लिए? अथर्व तू मार खाएगा। चाचा पानी मिलेगा? पानी 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 पानी। हाँ राधिका जरा पानी देना। अरे मैं डब्बा भरी हूँ ना, और कितना पानी पीते हो? अरे मुझे नहीं, इन्हें चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? हरिवंश चाचा, हरिवंश। हरिवंश, वाह अच्छा नाम है। लो लो। अच्छा सुनो, ऐसे ही सोसाइटी में ना बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और पुलिस का भी ना हमेशा आना जाना लगा रहता है। नहीं मतलब तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। अरे चाचा, चोरी चकारी करनी होती तो जान जोखिम में काहे डालते हम? आप ही बताइए,
घर छोड़कर यहाँ मुंबई आए हैं रोटी कमाने के लिए। चोरी चकारी करने वाले लोग अलग होते हैं। आप चिंता ना करें चाचा, हम अपने काम से काम रखते हैं। नहीं ऐसे ही मतलब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर वागले, बैठिए। नहीं, सबसे पहले ना चंदू की बात करते हैं। ओके? मैं भी चंदू के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। नहीं, सबसे पहले तो आप मेरी बात सुनिए। चंदू को लेकर ना आपको 100% गलतफहमी हुई है। चंदू एक नेक दिल इंसान है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चंदू अपनी रत्नागिरी की नानी को लेकर अस्पताल गया है। ओह गॉड, चंदू तो बदलापुर में मॉनसून पिकनिक कर रहा है और आज वहां बॉस से झगड़ा करने गए इस चंदू के लिए। घाटी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि चंदू अपनी रत्नागिरी की नानी को लेकर अस्पताल गया है। आप श्योर हैं? एब्सोल्युटली श्योर हो। मिस्टर वागले, पहले क्या होता था ना कि जब बाहर घूमने जाते थे तो रोल वाले कैमरे से फोटो खींचते थे और वो रोल जब धुल के फोटो आते थे और वो जब हम आस पड़ोस के लोगों को दिखाते थे तब उन्हें पता चलता था कि बंदा कहीं घूमने गया है। मैं कुछ समझा नहीं। बात ये है मिस्टर वागले, जिस चंदू की आप तरफदारी कर रहे हैं, जिस चंदू के बारे में आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी नानी को हॉस्पिटल लेकर गया है, आपने उसका सोशल मीडिया चेक किया है आज? सॉरी, मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ सोशल प्लेटफॉर्म पर। मिस्टर वागले, आपका चंदू बदलापुर में मॉनसून पिकनिक मना रहा है अपने दोस्तों के साथ। ये देखिए। सॉरी, मैं थोड़ा एग्रेसिव हो गया। मिस्टर वागले, कह रहा चंदू के काम में जो भी मिस्टेक हुई होगी वो मैं रेक्टिफाई करता हूँ। मिस्टर वागले, देखिए, जैसे आप चंदू के लिए रिस्पॉन्सिबल है वैसे ही मैं आपके लिए रिस्पॉन्सिबल। अगर किसी भी लेवल पर गलती होती है तो उसकी अल्टीमेट जिम्मेदारी मेरी है। इसीलिए आपके आने से पहले मैंने सारे रिकॉर्ड्स रेक्टिफाई कर दिए। आपको सिर्फ इतना ही करना है, अभी सांता क्रूज वाले तावड़े साहब के पास जाइए, सारे रिकॉर्ड्स वहीं पे क्रॉस टैली कीजिए। Am I clear? और एक बात जी, मैं जानती हूँ कि आप लोगों पर भरोसा करते हैं। देखिए, मैं आप पे ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन एक बात याद रखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्या हुआ? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।